मैं डॉक्टर हरकेश बहरवा, शय आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में ये भाग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली परिचर्चा हमारी कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर परिचर्चा हुई थी। आज हम प्रश्न पत्र द्वितीय के पाठ्यक्रम में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसका संज्ञा प्रकरण के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। महर्षि पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इसमें विशिष्ट शब्दावली या संज्ञा विधान के साथ साथ शब्द रूपों व धातु रूपों की सिद्धि, स्वर व्यंजनों की सिद्धि, समास, कृद्ध, तद्धित एवं स्त्री प्रत्ययों का भी विधान किया गया है। पाणिनि व्याकरण में जो कोई कमी या अस्पष्टता रह गई, उसे महर्षि कात्यायन ने वार्तिक से और पतंजलि ने महाभाष्य का निर्माण करके दूर कर दिया। भट्टोदीक्षित ने अष्टाध्यायी की सूत्रों पद्धति के स्थान पर विषय आधारित विवेचन पद्धति का आश्रय लेते हुए सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया और वरदाचार्य ने इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो हम आज व्यक्त करेंगे संज्ञा प्रकरण में। तो संज्ञा का अर्थ नाम होता है। व्याकरण शास्त्र में किसी शब्द, पद या कार्य विशेष का नामकरण संज्ञा कहलाता है। पाणिनि व्याकरण को समझना अत्यंत कठिन है। उसे समझने हेतु माहेश्वर सूत्रों को ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण व्याकरण इन सूत्रों पर आधारित है। पाणिनि द्वारा निर्मित ये 14 माहेश्वरी सूत्र वर्णित किए गए हैं। इन सूत्रों के प्रारंभिक एवं अंतिम अक्षर को लेकर प्रत्याहारों अर्थात शब्द संक्षेपों की कल्पना की गई है। जैसे प्रथम सूत्र में ए और ण को ग्रहण करके अण प्रत्याहार बनता है। इसी प्रकार ऋक, अंग, एच, अट आदि अन्य सूत्रों के अंतिम अक्षर को लेकर भी प्रत्याहार बनाए जाते हैं। जैसे प्रथम सूत्र के ए के साथ चौथे सूत्र का च लेकर के अच प्रत्याहार, पांचवें सूत्र के प्रारंभिक है के साथ 14वें सूत्र के अंतिम ले के साथ जोड़ने पर हल प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार से वे सभी स्वर और व्यंजन गणनीय होंगे जो प्रत्याहार के दोनों अक्षरों के मध्य आ जाते हैं। प्रत्याहार का तात्पर्य क्या होता है? प्रत्याहार का तात्पर्य होता है कि जो वर्णों को संक्षेप में बतला दे, वह प्रत्याहार कहलाता है। जैसे ए, ई, उ, ऋ, 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 क, में ऐसे लेकर के क के पहले तक के सभी वर्णों को अक द्वारा बतलाया जाता है। प्रत्याहार पाणिनि व्याकरण का मूल आधार है। चतुर्दश माहेश्वरी सूत्रों में लगभग 44 प्रत्याहारों की कल्पना की गई है, जिससे उनके व्याकरण में संक्षिप्तता आ गई। संज्ञा प्रकरण का प्रथम माहेश्वरी संज्ञा प्रकरण का प्रथम सूत्र जो लिया गया है वह है हलन्त्यम। इसका अर्थ उपदेश में अंतिम हल अर्थात व्यंजन इत संज्ञक होता है। सूत्र का भावार्थ में लिखा है कि सूत्र के अर्थ में प्रयुक्त उपदेश शब्द क्या है। इसका अर्थ लिया है कि आधो का उच्चारण, अर्थात यहाँ आदेश से तात्पर्य है कि महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि का प्रथम उच्चारण, उसे ही उपदेश कहा जाता है। अतएव
सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, आगम प्रत्यय, आदेश आदि जो मुनित्रय का प्रथमोच्चारण है उसे ही उपदेश कहा जाता है। इन उपदेशों में आने वाले अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। इत का अर्थ होता है लोप होना। जैसे माहेश्वरी सूत्रों ई, उ, ण आदि जो 14 सूत्रों में सभी अंतिम व्यंजन इत संज्ञक हैं। सभी व्यंजन इत संज्ञक है। धातुपाठ का तात्पर्य है डुक्रुन धातु धातुपाठ में परिणत है। इस धातु का अंतिम व्यंजन न इत संज्ञक है। गणपाठ में परिगणित देवट, नदट आदि शब्दों के अंतिम व्यंजन इत संज्ञक हैं। प्रत्यय णवूल त्रचो सूत्र में णवूल एवं त्रच आदि प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों के अंतिम व्यंजन इत संज्ञक कहलाते हैं। आगम से तात्पर्य है कि अवंग स्फोटानयन सूत्र से अवंग आदेश होता है और अवंग आदेश होने पर उसका अंतिम व्यंजन नौ इत संज्ञक है। यहाँ केवल उपदेश में आने वाले अंतिम व्यंजन इत संज्ञक बताए गए हैं। इससे लौकिक व्यवहार में आने वाले अंतिम व्यंजन इत संज्ञक नहीं होते। उपदेश के अंतर्गत विभक्तियों का समावेश नहीं किया गया है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य हलन्त्यम सूत्र का मूलतः अर्थ है कि उपदेश में अंतिम हल या व्यंजन इत संज्ञक होते हैं। उपदेश से तात्पर्य है कि आदो का उच्चारण से तात्पर्य कि महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि का जो प्रथम उच्चारण है वो वही उपदेश कहलाता है। इस सूत्र का तात्पर्य यही निकलता है।